हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बैड एस रवि कुमार का आज है डे नंबर 2 और आज के दिन पर कैसी ट्रेंडिंग चल रही है भाई इस फिल्म की। ऑलरेडी डे 1 कलेक्शंस कहां तक पहुंची है सब कुछ बताऊंगी। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कि इस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन कैसा रह सकता है, नंबर्स एक्चुअली कैसे लग रहे हैं, अगर इतने कम भी हैं तो भी ये नंबर्स प्रॉफिट में कैसे जा रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर रिलीजेस। तो सबसे पहले लेकिन बात करेंगे कि ये नंबर्स कहां तक पहुंचे हैं। तो देखो, बैड एस रवि कुमार का कल मैंने आपसे ही बताया था कि हो सकता है जो हम डबल डिजिट्स की बात कर रहे थे, डे 1 कलेक्शन पे ऐसी बात कर रहे थे, वो नंबर्स ना भी आए। लेकिन इस फिल्म का बजट ही इतना कम था, इसका मेकिंग कॉस्ट ही इतनी कम थी, जिसकी वजह से अगर इस फिल्म का कम कलेक्शन भी रहता है ऑन फ्राइडे तो भी या ओपनिंग वीकेंड पे भी, तो भी अपनी कॉस्ट को ऑलरेडी रिकवर कर चुकी है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने म्यूजिकल राइट्स की वजह से और बाकी जो हमारे राइट्स जो आजकल हम देखते हैं, ओटीटी राइट्स और बाकी डिजिटल राइट्स हैं, उनके चक्कर में, उन डील्स के चक्कर में फिल्में पहले ही अपने कॉस्ट को रिकवर कर जाती हैं। लेकिन बैड एस रवि कुमार एक ऐसी फिल्म है जो लगता है बॉक्स ऑफिस से भी अच्छी कमाई करके निकलेगी और एक स्लीपर हिट वाले श्रेणी में, कैटेगरी में आ जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस फिल्म की रात की ऑक्यूपेंसी कितनी रही, देखो लास्ट नाइट दी ऑक्यूपेंसी ऑफ दिस फिल्म, जो मैंने आपसे कहा था कि ये मुझे करीब करीब 23 to 24% की नाइट ऑक्यूपेंसी लग रही है, और एग्जैक्ट उतनी ही कल नाइट की ऑक्यूपेंसी रही है ऑफ बैड एस रवि कुमार। कल की अगर मैं टोटल ऑक्यूपेंसीज की बात करती हूँ तो मॉर्निंग शोज में 13, आफ्टरनून 13, इवनिंग 16.75, ये थोड़ा बढ़ना चाहिए था एज कम्पेयर टू द ट्रेंड्स और जो हम ऑन ग्राउंड बात सुन रहे थे इस फिल्म की। लेकिन नाइट शोज में 25.48% की ऑक्यूपेंसी कल रात की रही। एंड नाउ इफ आई टेल यू अबाउट द सिटी वाइज ऑक्यूपेंसी, तो आप यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि शो काउंट तो अच्छे खासे हैं इस फिल्म के पास। मतलब मुंबई में 419 शोज हैं, 21% की ऑक्यूपेंसी रही। अब अगर मैं इसी को कंपेयर करती हूँ विद आमिर खान सन्स फिल्म लव्यापा, उसकी मैंने आपको कल बताया था कि ऑक्यूपेंसी कितनी थी मुंबई में, 10% भी मुश्किल से थी, 10-12% मुश्किल से थी, और दिल्ली एनसीआर में तो 7% थी। यहाँ पर एनसीआर की बात कर रही हूँ, दिल्ली एनसीआर की। बैड एस रवि कुमार की ऑक्यूपेंसी ऑन डे नंबर 1 was 16.75%. डू यू सी अ शिफ्ट इन ऑडियंस चॉइस? ऑडियंस को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए। उनको बड़े बड़े नाम नहीं चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि कौन सी ब्लड लाइन से आते हैं, उनको ये नहीं चाहिए कि कौन सा सरनेम लेके आते हैं, उनको केवल एंटरटेनमेंट से मतलब है। और मासेस की जो ऑडियंस है उनको तो प्योर एंटरटेनमेंट चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने थिएटर में खुद ही इतने बेहतरीन नज़ारे देखे थे अपने थिएटर में भी जहाँ पे मैंने फिल्म देखी थी, और जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ या मैं रील्स भी देख रही हूँ, उनमें भी मैंने ऐसा देखा है कि लोग डायलॉग्स पे तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, दे जस्ट हैविंग गुड टाइम, एंड दैट्स व्हाट सिनेमा इज। तो अगर यहाँ पर ये नंबर आ रहा है ना 16% की ऑक्यूपेंसी का, तो ये यही बताता है कि अच्छा कंटेंट और एंटरटेनिंग कंटेंट को किसी भी बड़े नाम की जरूरत नहीं है। पुणे की ऑक्यूपेंसी की बात करती हूँ, 19%, बैंगलोर 19.75%, हैदराबाद 9.25%, कोलकाता 18.75%, अहमदाबाद 15%, चेन्नई 29.3%, चेन्नई ओके, सूरत 10%, जयपुर 16, चंडीगढ़ 20%, भोपाल 16.75% एंड लखनऊ 15.5% की ऑक्यूपेंसी रही है। और अगर टोटल ओवरऑल कलेक्शन आपको बताऊं तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर गया, मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा नंबर आएगा। 2.75 करोड़ का डे 1 का कलेक्शन रहा है ऑफ बैड एस रवि कुमार। दिस फिल्म इज नॉट अ फिल्म विच विल हैव अ ग्रेट ओवरसीज वाला नंबर। ये ओवरसीज वाली नहीं है प्लेयर, ये इंडियन प्लेयर है, ये इंडियन मास पॉकेट्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अगर ये नंबर आ रहा है तो आप ये मान के चलो, एक तो इसकी फिल्म की टिकट प्राइसिंग बहुत सस्ती थी, पहली चीज ये, और दूसरा ये कि केवल इंटीरियर से आया है और केवल मास ऑडियंस ने दिया है ये नंबर। अर्बन ऑडियंस अभी इस फिल्म को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। क्या वो होगी? आज सैटरडे है, क्या वो होगी सैटरडे संडे में या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि कल रात को जो मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 1 आवर देखा था ऑन बुक माई शो, दैट वाज 6000 समथिंग। यहाँ पे उस ट्रेंडिंग को देखने के बाद आज अगर हम सैटरडे मॉर्निंग पे बैठे हुए हैं, तो सैटरडे मॉर्निंग का मिनिमम टू मिनिमम 3-4 हजार का नंबर तक जाना चाहिए था, जो अभी तो नहीं है फिलहाल। अभी तो 1.5 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन लास्ट 1 आवर का नंबर आ रहा है 1.62। ये थोड़ा बढ़ रहा है अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बढ़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे आकर रुक जाएगा। और अभी भी मुझे दिल्ली एनसीआर में कुछ एक शोज दिखाई दे रहे हैं जो कि हाउसफुल फिलिंग फास्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो। अभी कह रही हूँ कि चुनिंदा है, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि इस फिल्म का अभी ट्रेंडिंग जो है वो फर्स्ट इनिशियल रिव्यूज के बाद कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म के रिव्यूज ही बहुत अच्छे आए हैं। मतलब ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे वाले रिव्यूज आए कि मतलब इट्स अ फिल्म दैट इज गोइंग टू बी सो एंटरटेनिंग। और उसमें आपने पहले ही डिस्क्लेमर डाला है, लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एंटरटेन होने आए हो तो इट्स अ गुड राइड फॉर यू। ये है फिल्म में, तो मतलब एक लाइन बोली गई है, एग्जैक्ट ये तो नहीं है मगर बोला गया है, तो मतलब आप ये मान के चलो कि इवन द मेकर्स नो कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि मतलब जिसमें ऑडियंस को लॉजिक, ये लॉजिक वाला काम नहीं है।
ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें रॉकेट साइंस कर रहे हो या इसमें कोई थ्रिलर बनाने की कोशिश कर रहे हो या कुछ ऐसा लॉजिक डालने की कोशिश कर रहे हो जिसका कुछ कॉज एंड इफेक्ट होगा। दिस इज अ प्रॉपर 80s मसाला फिल्म। और 80s मसाला फिल्म वाज प्योर एंटरटेनमेंट होता था वो। तो यहाँ पे अगर ये नंबर आया है तो ये मुझे लगता है 100% ऑर्गेनिक नंबर है। अगर मैं इस नंबर को कंपेयर करूं बाकी जो कल की रिलीजेस थी उनसे, देखो इस फिल्म का कंपटीशन जो था वो था स्काई फोर्स, लेकिन स्काई फोर्स भी अब काफी दिन हो गए लगे हुए। जो नेक्स्ट आने वाला टाइम है यानी 14th ऑफ फरवरी, उस टाइम पे भी जो कंपटीशन आएगा वो इसके जॉनर से मैच नहीं करता। तो इट्स अ कंप्लीट नॉन टच्ड काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब इसको ज्यादा कंपटीशन है नहीं। और अगर लव्यापा की बात करूं तो भाई वो तो कहीं से कंपटीशन है ही नहीं। तंदेल एक फिल्म है जो तेलुगु फिल्म है, उस फिल्म से थोड़ी बहुत इसको इन नंबर ऑफ शो काउंट्स थोड़ा बहुत कंपटीशन रह सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो आज और कल मैं प्रिडिक्ट करके चलूंगी मिनिमम टू मिनिमम 3 या 4 करोड़ आएगा ही आएगा। मिनिमम टू मिनिमम इतना लाना ही पड़ेगा। अगर फ्राइडे को फिल्म इतना अच्छा ट्रेंड करी है और अगर आज और कल में हम 4-4 करोड़ भी मिनिमम टू मिनिमम मान के चलते हैं, और अगर ये नंबर रहता है तो फिर आप ये मान के चलो कि इसका ओपनिंग वीकेंड डबल डिजिट में पहुंच जाएगा, विच विल बी 11 to 12 करोड़। ऐसा हो जाता है तो भी फेयरली डिसेंट, तो भी फेयरली गुड इनफ, क्योंकि ये नंबर्स अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ प्रॉफिट में जा रहे हैं। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये इसकी टिकट प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है। अगर आपको मुझे बताना है कि इस फिल्म की टिकट प्राइसिंग एक नॉर्मल सिनेपोलिस हो गया या पीवीआर हो गया, अगर मैं पीवीआर द्वारका में चेक करती हूँ 1:30 बजे का शो, तो भाई प्राइम में आपको 400 का मिलेगा, लेकिन क्लासिक में 200 रुपए की टिकट है। प्राइम तो वैसे ही थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन अगर मैं आपको ऐसी जगहों के बारे में बात बताती हूँ या सिंगल स्क्रीन का, आपको पता है कि सिंगल स्क्रीन वैसे ही बहुत सस्ते होते हैं। आइनॉक्स पटेल नगर में जो टिकट प्राइसिंग चल रही है वो 150 रुपीज है। ना यू कैन इमेजिन कि इसकी काफी अफोर्डेबल टिकट प्राइसिंग है। रॉयल में जाके 310 है, क्लब में 300 रुपए है। तो आप ये सोच सकते हो कि मतलब फिल्म को अच्छी खासी ऑडियंस मिल सकती है आज के और कल के दिन पे, और अगर वो हो गया तो फिर नंबर्स हमारे काफी अच्छे और डिसेंट हो जाएंगे। देखो बैड एस रवि कुमार एक ऐसी फिल्म थी जिसने रिलीज से पहले बहुत ट्रोलिंग झेली थी और बहुत चीजें इस फिल्म को मतलब मैंने भी आपको बताया था कि टीजर को लेके लोगों को थोड़ी सी वो थी कि टीजर पता नहीं कैसे, टीजर देखिए तो देखा है तो पता नहीं फिल्म कैसी होगी। और ये भी बोला गया था कि भाई टीजर में जो हेयर स्टाइल था वो ट्रेलर में चेंज होके लंबा हो गया, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई फिल्म। वो शायद उस टाइम की फिल्म थी जब शायद फिल्म की शूटिंग ही स्टार्ट हुई थी। लेकिन ऑल ऑफ दिस सेड एंड डन, जितनी भी नेगेटिविटी है, ऑल ऑफ दैट सेड एंड डन, फिल्म का जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है ना वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छी आ रही है। भले ही अगर टिकट प्राइसिंग की वजह से ये नंबर नहीं आ रहा जो हमको लग रहा था, लेकिन फिर भी ये एक वो फिल्म रहेगी जिसका कोई हेटर नहीं है, जिसको कोई नेगेटिव बोलने वाला भी नहीं है, जो एक प्रॉपर मासी सिनेमा रहने वाली है। सो अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपका इस पे क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइन।